भाजपा आखिर क्यों कर रही है संसद में अडानी का बचाव? कांग्रेस इस मामले पर क्यों कर रही है सवालों पर सवाल? और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने इन दोनों राजनीतिक पार्टियों को आखिर क्यों किया सवालों के कटघरे में खड़ा? इन तमाम मसलों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुके हैं साथियों, मैं हूं पराग मित्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस तरीके से देश में बाबा साहब पर देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया, जो संसद में कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये कहना अब एक नया फैशन हो चुका है। इसके बजाय अगर भगवान का नाम ले लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। और इस मामले पर पूरे देश में जिस तरीके से विरोधाभास वाला माहौल देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के माध्यम से बड़े पैमाने पर इस मसले पर विरोध देखने को मिला और उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जरिए पूरे देश में बड़ा आंदोलन भी किया गया और यह आंदोलन जन आक्रोश आंदोलन के तौर पर देखने को मिला, जो बीते 24 दिसंबर को हुआ। और इसी मामले को लेकर और तमाम मसलों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय बहन मायावती ने अपनी एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा गया है, वो तमाम बातें आपके बीच रखते हैं और इस मसले पर आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बहन मायावती ने जो अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, जिनमें उनका साफ तौर पर इस बात को लेकर कहना है कि देश की अधिकतर पार्टियां बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के धन बल के सहारे अपनी राजनीतिक गतिविधियां व चुनाव आदि लड़ती है, जैसा कि वर्ष 2023-2024 में इनको मिले अकूत धन के आंकड़ों से साबित है, जो इनके धन्ना सेठ समर्थक एवं गरीब एवं किसान विरोधी होने का प्रमुख कारण है। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया देते हुए बहन मायावती ने कहा है कि देश में तमाम जो अधिकतर पार्टियां, जिसमें कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक पार्टियां हो, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से इन्हें बड़े पैमाने पर जो धन्ना सेठ है, जो पूंजीपति है, ये अपना पैसा, अपना धनबल का इस्तेमाल इन राजनीतिक पार्टियों को सत्ता में लाने के लिए करते हैं। और कहीं ना कहीं 2023 और 2024 में ये देखने को मिला कि बड़े पैमाने पर जिस तरीके से अकुत धन के आंकड़ों से ये साबित भी हुआ। और इलेक्ट्रल बॉन्ड की रिपोर्ट में आपने देखा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को किस तरीके से बड़े पैमाने पर मोटी रकम लगातार बड़े बड़े धन्ना सेठों के जरिए मिलती हुई दिखाई पड़ी। और इन्हीं धन्ना सेठों और समर्थकों के माध्यम से जो गरीब और किसान विरोधी का प्रमुख कारण है। तो इस देश में जो शासन चल रहा है, जो राज्य में सरकारें चल रही है, जो केंद्र में जो सरकार चल रही है, वो इसी धन्ना सेठों के पैसों के बदौलत चलने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं। अगर ये सही मायने में किसानों को, इस देश के तमाम गरीब तबके से आने वाले लोगों को सही आय अगर देना शुरू कर दे, उनके अनाज का सही मूल्य देना अगर शुरुआत कर दे, तो इससे कहने के बड़ा नुकसान धन्ना सेठों का हो सकता है। और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए लगातार ये देखने को मिलता है कि ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां है, ये धन्ना सेठों के समर्थक में हमेशा से ही खड़ी दिखाई देती है। जैसे संसद है इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं दे रही, क्योंकि लगातार कांग्रेस के माध्यम से इसी मामले को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगला बयान बहन मायावती ने साझा किया है कि मीडिया के अनुसार वर्ष 2023 और 2024 में भाजपा को पहले, बीआरएस को दूसरे व कांग्रेस को तीसरे नंबर पर करोड़ों अरबों रुपए का चंदा मिला। और जबकि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने गरीब कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई पर निर्भर रहती है और अंततः सहारा लेकर इशारों से पाक साफ है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात बहन मायावती के जरिए की गई है, जिनका मानना यह है कि मीडिया के अनुसार ये कहा गया है 2023 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी वो सबसे पहली पार्टी साबित हुई जिन्होंने इस देश में सबसे ज्यादा धन्ना सेठों से पैसा इकट्ठा किया। दूसरे नंबर पर बीआरएस पार्टी है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। और ये तमाम करोड़ों अरबों रुपया ये इनको चंदा राजनीतिक पार्टियों को मिला है। लेकिन जबकि बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जो कि गरीब अपने कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई के बदौलत चलती है, उन पर ही कहने की निर्भर है, जो कि किसी भी तरीके का ना सहारा लेती है, ना उनके इशारों पर काम करने का काम करती है। ये बात बहन मायावती के जरिए की गई है। तो ये तमाम जो दो बयान है आपके बीच मैंने रखा है। अगला बयान देखिए, अगला बयान क्या कुछ कहता है। अगली प्रतिक्रिया सुनिए कि जहां पर बहन मायावती का कहना है कि इससे कांग्रेस के दोहरे चाल चरित्र व चेहरे का भी पर्दाफाश होता है।
कि वह पूंजीपतियों का विरोध करके संसद अवरोध करती है, किंतु उन्हीं धन्ना सेठों से धन लेकर पार्टी चलाती है और सरकार बनाने पर उन्हें लाभ पहुंचाने का कार्य करती है, जो इनकी राज्य सरकारों के कार्यकलापों से स्पष्ट है। तो यहाँ पर बहन मायावती ने उस पूरे के पूरे मसले का और इतिहास के पन्ने को पलटाने का यहाँ पर काम किया है। जो कांग्रेस आज अडानी का बड़े पैमाने पर विरोध कर रही है, असल मायने में जब सरकार में कांग्रेस थी तो इन्हीं धन्ना सेठों के पैसों के बदले कांग्रेस अपनी पार्टी को चलाने का काम कर रही थी। अब कांग्रेस का जो दोहरा चाल चरित्र है उसका पर्दाफाश हो चुका है, क्योंकि पूंजीपतियों का जो विरोध कर रही है, असल मायने में सत्ता में आने के बाद इन्हीं धन्ना सेठों के पैसों के बदौलत ये पार्टियां चलती है और सरकार बनने पर इन्हें बड़े पैमाने पर लाभ भी पहुंचाते हुए दिखाई देती है। और इतिहास भी ये इस बात का गवाह है कि हमेशा से कांग्रेस ने अपने तमाम राज्य की सरकारों और केंद्र की सरकारों के कार्यकलापों से ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है। अपनी अगली प्रतिक्रिया में बहन मायावती ने कहा है कि इसी प्रकार भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मामले में उनका व उनके अनुयायियों की उपेक्षा व तिरस्कार करती है, लेकिन उनके वोट के स्वार्थ की खातिर किस्म किस्म के छलावापूर्ण राजनीति भी करती है, जिससे लोगों को हमेशा से ही सावधान रहने की जरूरत है। तो जिस तरीके से कांग्रेस के माध्यम से बड़े पैमाने पर एक विरोध देखने को मिला, क्योंकि संसद में अमित शाह के माध्यम से बाबा साहब को लेकर अपमानजनक बातें कही गई और इसका विरोध बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने संसद के बाहर निकलकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीले नीले होकर जय भीम के तक इन्होंने नारे लगाए। बहन मायावती का कहना है कि इस तरीके का बाबा साहब को लेकर अपार इनका जो प्रेम उलट रहा है, ये अपार प्रेम के पीछे की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ वोटों की स्वार्थ वाली राजनीति ही है। और इसीलिए भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके मामले में उनका और उनके अनुयायियों की उपेक्षा का तिरस्कार जो कहने के किया जा रहा है, ये इनकी वोटों की स्वार्थ की राजनीति के तौर पर है। और समय समय पर ऐसे छलावापूर्ण जो राजनीति कांग्रेस के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होते हुए दिखाई देती है और इससे अब समय के हिसाब से लोगों को सावधान सजग रहने की आवश्यकता है। तो ये तमाम प्रतिक्रिया हमने आपके बीच रखी है जो बहन मायावती के जरिए साझा की गई है, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि देश के अंदर जो कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर सियासी मैदान में देखने को मिल रही है, असल में अब कांग्रेस ने फिर एक बार एक नया सत्याग्रह शुरू कर दिया है और इस नव सत्याग्रह में उनका यह कहना है कि हम जय भीम, जय बापू और जय संविधान के नारे लगाएंगे। इतिहास के अंदर ये देखने को मिलता है कि कभी जो बात बाबा साहब के समय में भी संभव नहीं हो पाए, क्योंकि बाबा साहब मानवतावादी विचार को लेकर कहीं के समय पर आगे बढ़ रहे थे। उनके विचार समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को प्रस्थापित करने वाले हैं। और उस समय में जब महात्मा गांधी थे तो महात्मा गांधी जो कि मनुस्मृति के सबसे बड़े समर्थक बताए जाते थे, और इतना ही नहीं तो उनकी गांधीवादी विचारधारा मनुस्मृति से ही कहने की प्रेरित थी। तो ये समुद्र की वो दो किनारे जो कभी एक साथ नहीं मिल सकते, लेकिन कांग्रेस अब कहीं न कहीं तमाम बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को उसको अपने आप तरीके से कब्जा करने या फिर कहेंगे हथियाने में पूरी तरीके से लगी हुई है और कहीं न कहीं सीधे सीधे बहुजन मुद्दों पर ही अपनी राजनीति करना शुरू कर चुकी है, जय जो कि जय बापू और जय भीम के नारे लगा रही है। इस पूरे मामले का जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए जो पर्दाफाश किया गया है, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? संसद में भारतीय जनता पार्टी अडानी का बड़े पैमाने पर जो बचाव कर रही है और असल में इस बचाव के पीछे कांग्रेस जो उनका विरोध कर रही है, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियां ये जब जब भी सियासी मैदान में होती है तो एक दूसरे का उस मसले पर विरोध करती है जो कहने के उतनी ज्यादा अहमियत रखते ही नहीं, जबकि इस देश के अंदर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर चर्चा बातचीत होना चाहिए। संसद पर उन तमाम मसलों पर लगातार बहस होनी चाहिए, लेकिन न संसद में अडानी के मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी जबान खोलना चाहती है, हल्ला गुल्ला करती है, मसलों पर अपनी बात अपनी राय रखने का काम नहीं करती और उसका विरोध बड़े पैमाने पर कांग्रेस करती है। और समय जिस तरीके से संसद का जाया करने का काम किया जा रहा है, ये देश के लोकतंत्र के लिए सबसे घातक है। पूरे मामले पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय बहन मायावती ने बड़ा सा खुलासा किया, इसको लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।